भी उनको देखती थी ना तो मुझे अंदर से अगर कभी पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा हो ना तो बस मम्मी पापा का चेहरा देखकर ही अंदर से मोटिवेशन आता था पढ़ने के लिए। मैं हर दिन ही पढ़ती थी, भले ही किसी दिन आधे घंटे या 4 घंटे, लेकिन मैं हर दिन पढ़ती थी और एक गोल अपना सेट करके पढ़ती थी कि अब मुझे ये वाला टॉपिक करना है तो आज पढ़ना ही है, अब उसके लिए कितना भी टाइम लगे। कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई चीज़ का बर्डन है कि तुमको करना ही है, कभी ऐसा मेरे को प्रेशर भी नहीं बनाया। केवल उसका पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन मेरा तबीयत खराब रहता है तो करती है। हमने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत से नवाजेगा। पूरा खरा उतरे, जितना सोचे उससे ज़्यादा किए। आगे अभी तो मैं इंजीनियरिंग करने का सोच रही हूँ, पर अभी और सोच रही हूँ। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। अभी हम आए हुए हैं रांची टॉपर और झारखंड में 5वां स्थान प्राप्त करने वाली तहरीन फातिमा के घर, जिसके पिता डेली मार्केट में कपड़े की दुकान लगाते हैं ठेले पर उनकी बेटी ने जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। आइए सीधी बात करते हैं हम तहरीन फातिमा से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारी की थी आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए? अपनी तैयारी के बारे में बताने से पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इस सब चीज़ों का क्रेडिट अपनी मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। और इसके लिए मैंने शुरू से ही तैयारी की थी। मैं हर दिन ही पढ़ती थी, भले ही किसी दिन आधे घंटे या 4 घंटे, लेकिन मैं हर दिन पढ़ती थी और एक गोल अपना सेट करके पढ़ती थी कि अब मुझे ये वाला टॉपिक करना है तो आज पढ़ना ही है, अब उसके लिए कितना भी टाइम लगे। मुस्लिम परिवार में होता है कि लड़कियों को पढ़ाई में थोड़ी रोक होती है। अभी ये कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है। और आप उतने कोई हाई प्रोफाइल फैमिली से आते नहीं, तो कितना सपोर्ट आपको पेरेंट्स से मिला? कहीं रोक तो हुई? क्या हुआ? बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, पर मेरी फैमिली ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मेरे फैमिली में सब लोग ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि तुम कर सकती हो कुछ। कहीं ना कहीं आपको एक दिमाग में बात आती होंगी कि अब्बू ठेला में कपड़ा बेचते हैं, इसको कैसे हम दूर करें, कैसे अपने घर की परेशानी दूर करें। मेरा कोई भाई भी नहीं है, हम जो है बहन नहीं है, तो अपने अब्बू को हेल्प करने के लिए भी दिमाग में बात आती होगी, तो उसको लेकर भी कुछ असमझ रहता होगा दिमाग में? नहीं, वैसा नहीं है। जब भी मुझे ऐसा मतलब मम्मी पापा को काम करते हुए देखती थी तो ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना है पापा के लिए। और जैसे कि जब भी उनको देखती थी ना तो मुझे अंदर से अगर कभी पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा हो ना तो बस मम्मी पापा का चेहरा देखकर ही अंदर से मोटिवेशन आता था पढ़ने के लिए। अब्बू जब शाम में थके हारे घर आते थे तो उस वक्त तो आपको कुछ फील होता होगा कि मैं पढ़ के कुछ ऐसा करूं कि मेरे अब्बू को रेस्ट करना मिले, ऐसा कुछ फील होता था? जी बिल्कुल, ऐसा लगता था कि मम्मी पापा के लिए कुछ करूं कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। कितना सपोर्ट मिला आपको अपने अब्बू और अम्मी से? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था मम्मी पापा का मेरे प्रति और हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरे ऊपर कोई चीज़ का बर्डन है कि तुमको करना ही है, कभी ऐसा मेरे को प्रेशर भी नहीं बनाया। बस बोलते थे तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। आगे के लिए क्या तैयारी की है, क्या सोचा है, आगे क्या बनना है, क्या पढ़ाई करनी है, इसका कुछ अभी डिसीजन लेना चालू कर दिया? आगे अभी तो मैं इंजीनियरिंग करने का सोच रही हूँ, पर अभी और सोच रही हूँ। कुछ आपके जो आज लोग होंगे, कजन होंगे, उनका फोन आता होगा कि ऐसा करो वैसा करो, तो कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि आप मैं जब आया तो तांता लगा हुआ था बधाई देने का, तो कई फोन कॉल्स भी आते होंगे, तो कई एडवाइस भी देते होंगे, इस तरह की बातें होती हैं? जी, एडवाइस और सबसे एडवाइस लेनी ही चाहिए और फिर उसके ऊपर सोचना चाहिए और सबसे बेस्ट जो खुद के लिए लगे वो करना चाहिए। तहरीन जो रांची टॉपर है, अब हम उनके अब्बू से बात करेंगे। कैसा लग रहा आपकी बेटी रांची टॉपर है, झारखंड में 5वें नंबर की टॉपर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत से नवाजेगा। आप डेली मार्केट में ठेले में कपड़े बेचते, कहीं ना कहीं एक दिमाग में या दिल में ये होता होगा कि हम अपने बच्चों के लिए इस परिस्थिति में कैसे कुछ करेंगे, तो कितना खरा उतरी आपकी बेटी आपके लिए? पूरा खरा उतरे, जितना सोचे उससे ज़्यादा किए। कई लोग आपको बोलते होंगे कि सारी बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना है, जो मुस्लिम कल्चर में होता है, तो इस तरह की परेशानी आपके सामने आई थी? नहीं, कभी नहीं आया और ऐसा कोई भी नहीं बोला है कि बेटी है तो परेशानी है, कम पढ़ाओ और शादी ब्याह कर लो। ये नहीं, जितने भी हमारे दोस्त यार जो भी मिले बोले जहाँ तक हो सके बेटी को पढ़ाओ, कम खाओ लेकिन बेटी पढ़ाओ।
बेटियों के लिए हमेशा आप मैंने तात्पर्य आपका तत्पर थे, हमेशा तत्पर थे, और उसका हर संभव कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह का तकलीफ ना हो, उसको कोई परेशानी कोई बाधा ना हो पढ़ाई में, एकदम सफलतापूर्वक वो आगे निकले। आगे की पढ़ाई के लिए इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? हाँ सोचे तो हैं। क्या सोचे? वही जो बोल रही हम इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हमको IIT चाहिए। इसमें काफ़ी खर्च होता है। काफ़ी खर्च होता है वो हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि अभी तक अल्लाह ही उसको पढ़ाया है, आगे भी अल्लाह पढ़ाएगा। हमको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे और अल्लाह पे। अच्छा, तो आप अल्लाह के भरोसे है कि माने जो भी उस बेटी की पढ़ाई में खर्च होगा वो अल्लाह के जरिए आपको रोजी मिल जाएगी। हाँ बेशक। और क्या सोचे है कि मतलब उसके बाद भी आपकी यार दो बेटियां, उनके बारे में भी हाँ सोचे उनके बारे में वही सोचे हैं कि इससे भी बेहतर वो करें और बेहतर करें, कि हमारे जाने के बाद भी इन लोग नाम रोशन रखें और देश का सेवा करें, देश के लिए मर मिटे। तो ये हमारे साथ उनके अब्बू थे जिन्होंने कहा कि वो देश के लिए कुछ करे और आगे की भी पढ़ाई वो जारी रखना चाहते हैं, कि और दो बेटियां और हैं उनको भी वो आगे पढ़ाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे फातिमा की माँ से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी की बेटी रांची टॉपर है, झारखंड में 5वीं टॉपर है। कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, नानी उन्हीं घर से फोन आया उसका? हाँ हाँ बहुत आया। कहाँ है उसकी नानी घर? बोकारो। तो कब फोन आया, जानकारी उनको कब मिली? आपने बताया या उनको पता चला? उनको पता चला। पता चला तो फोन की? जी न्यूज़। अच्छा, न्यूज़ देखकर उनको पता चला है हाँ। कि वो टॉप की है। हाँ। तो कितना परेशान करती थी वो आपको? कुछ परेशान नहीं करती है, बहुत सीधी है। अच्छा, केवल पढ़ाई में ध्यान देती हाँ, थी? हाँ, केवल पढ़ाई में, कोई परेशान नहीं किए बचपन से। काम करने में आप हाथ बटाती थी? काम करने में उसका देख के मन नहीं लगता है। अच्छा, केवल लेकिन मेरा सेवा बहुत करती है। केवल पढ़ाई में मन लगता है? हाँ केवल उसका पढ़ाई में मन लगता है, लेकिन मेरा तबीयत खराब रहता है तो करती है, चाय बना दी, बर्तन धो दी। हम तो उससे काम खुद नहीं लेते। तो आपको लगता नहीं था खाली पढ़ाई करती है, मेरा काम में हाथ नहीं बटाती? लगता था, हमको बहुत खुशी लगता था, हम काम कर लेते हैं खुद से सब। अच्छा, तो और आपकी जो दो बेटियां उससे भी यही उम्मीद कर रहे हैं? हाँ उससे भी यही उम्मीद है।